और अमित 2 सगे भाई थे। अतुल 10 वर्ष का था और अमित 7 वर्ष का। अतुल 5वीं कक्षा में पढ़ता था और अमित 3री कक्षा में। दोनों एक ही विद्यालय में साथ साथ जाया करते थे। पापा दफ्तर जाने के पहले रोजाना दोनों को 1-1 रुपया जेब खर्च दिया करते थे। मम्मी ने दोनों भाइयों की बचत की आदत डालने की गरज से 1-1 गुल्लक लाकर दे रखी थी। दोनों भाई अपने जेब खर्च में से 8-8 आने बचाकर गुल्लक में डाल दिया करते थे। पिछले 6 महीने से दोनों की गुल्लक में काफी रुपए जमा हो चले थे। लेकिन इधर कुछ दिनों से अतुल में एक भारी बदलाव सा आने लगा था। वो अपनी गुल्लक में कुछ भी पैसे नहीं डालता और अमित की गुल्लक में से भी प्रतिदिन 1 रुपया निकाल लिया करता था। वो अपने धोखेबाज मित्रों की संगति में पड़कर अपने सारे पैसे बर्बाद करने लग गया था। समय बीतता रहा। अगले 6 माह बाद अमित का जन्मदिन आने वाला था। मम्मी ने अमित के गुल्लक को देखना चाहा कि उसमें कितनी पूंजी हो चुकी है। पर यह क्या, गुल्लक तो खाली थी। उसके सारे पैसे कहाँ गए? मम्मी बुदबुदाई। शाम को ये बात अमित के पापा के सम्मुख रखी गई। तीनों को अतुल पर शक हुआ। फिर भी किसी ने अतुल पर यह बात जाहिर नहीं होने दी। रात्रि को सोते समय पापा ने मम्मी से मिलकर एक योजना बनाई। सुबह होते ही अतुल की कक्षा के छात्र नितिन को, जो उसका पड़ोसी भी था, बुलाकर सारी बातें समझा दी। ये सारा काम शनिवार की सुबह निपटा लिया गया। सोमवार को जब अतुल विद्यालय से घर आया तो कुछ उदास सा था। मम्मी ने पूछा, बेटा अतुल, क्या बात है? तू उदास क्यों है? कुछ नहीं मम्मी, अतुल ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। इसी तरह रोज अतुल के बस्ते से एक किताब घटती जा रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब वह क्या करे, माँ से कहे या न कहे। आखिर एक दिन ऐसा आया जब वह खाली बस्ता लेकर घर आया। आते ही पलंग पर लेटकर जोर जोर से रोने बिलखने लगा। उसके पापा भी घर पर ही थे। उन्होंने अतुल को अपने पास बुलाया और प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं पापा? कहते कहते वह फिर रोने लगा। पापा के बार बार पूछने पर वह बोला, पापा पता नहीं कौन मेरे बस्ते में से एक एक किताब या कापी रोज चुराया करता था। आज तो मैं खाली बस्ता ही लेकर घर आया हूँ। मेरी सारी की सारी ही किताबें कापियाँ चोरी हो गईं। क्या तुमने भी कभी किसी का कोई सामान चुराया है, घर में या स्कूल में? पापा ने पूछा। अब अतुल को समझ में सब कुछ आ गया। शायद पापा ने सबक सिखाने के लिए ही ऐसा किया था। तब तक उसका सहपाठी नितिन भी उसकी चुराई हुई सभी किताब कापियां लेकर वहां आ चुका था। अतुल ने क्षमा भरे स्वर में पापा से कहा, पापा मैं अब कभी भी पैसे नहीं चुराऊंगा। मैंने जान लिया कि जब किसी का कोई सामान चोरी हो जाता है तब कितना दुख होता है। मुझे क्षमा कर दें न। मम्मी और अमित भी कमरे में आ गए थे। अतुल की चोरी मुर्दाबाद। अतुल, घर में खुशी की लहर फिर से छा गई। जैसे को तैसा वाली कहावत चरितार्थ हो चली थी।